हेलो स्टूडेंट्स, मैं राहुल पाल आपका अपने यूट्यूब चैनल आचार्य पे स्वागत करता हूं। क्लास 12 चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड लेक्चर नंबर 5। लेक्चर 4 में हमने डिस्कस किया था कुछ क्वेश्चंस जो कि यहाँ पर हमने सॉल्व भी किया था और आपको होमवर्क भी दिया था 3 क्वेश्चंस, राइट। और अगर नहीं देखा अगर वीडियो भी लेक्चर 4 तो एक बार उसे देख लीजिए, वहां पर आपको वो क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो उसी क्वेश्चन में जो लास्ट के 3 मतलब आपको होमवर्क में मिला था उसको सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्वेश्चन थे। और आप लोगों ने अगर सॉल्व किया होगा तो आंसर आया होगा, तो जिन्होंने सॉल्व किया है वो मैच भी कर लेगा कि उनके आंसर सही है या नहीं, सही तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं या नहीं, वो भी पता चल जाएगा उन्हें। तो पहला क्वेश्चन था टू चार्जेस टू चार्जेस ईच ऑफ 6 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। ईच का मतलब यहां पर पता चल गया दोनों जो चार्जेस हैं वो 6 इंटू 10⁻10 कूलम के हैं, मतलब सिमिलर चार्जेस है दोनों। आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2 मीटर, 2 मीटर की डिस्टेंस पे रखे गए हैं। पूछ रहा है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा कूलम फोर्स का उनके बीच में लगेगा जो। इसका मतलब ऐसे मान लो कि देखो सॉल्यूशन में करवा रहा हूं, सॉल्यूशन में ऐसे सेपरेट किए गए हैं दो चार्जेस, जिग जिग जिग, और ये रहा दूसरा चार्ज। और ये इनके बीच का डिस्टेंस, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है 2 मीटर। और जो चार्जेस है इनके ऊपर चार्ज कितना है 6.0 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। इसका भी चार्ज सेम 6.0 इंटू 10⁻⁻10 कूलम। दोनों के ऊपर सेम चार्ज है। कितना फोर्स लग रहा है कूलम फोर्स, तो यहाँ पर चार्जेस जो Q1 है जो Q2 है वो गिवन है 6.0 इंटू 10⁻⁻10। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले गिवन क्वांटिटीज जरूर लिख लेना चाहिए। डिस्टेंस दिया है 2 मीटर और इसकी वैल्यू तो पता है 1/4πε0 की वैल्यू, ये याद रखना पड़ेगा 9 इंटू 10⁹ ये याद रहना ही चाहिए। इसकी वैल्यू जो भी है 1/4πε0 की वैल्यू। ऐसे भी लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू गिवन है। उसके बाद सीधा यूज करोगे फॉर्मूला, यूजिंग कूलम फोर्स का जो फॉर्मूला है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। सबकी वैल्यू पता है, सारी वैल्यू वहां पर पुट करो। 1/4πε0 की वैल्यू रखो 9 इंटू 10⁻9। Q1 और Q2 सेम वैल्यू है 6 इंटू 10⁻⁻10 इंटू 6 इंटू 10⁻⁻10 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर। सॉल्व 6 6 36, 9 इंटू 36। देखो 10 यहाँ है 10 यहाँ है 10 यहाँ है और तीनों मल्टीप्लाई में। जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो पावर सिंपल में ऐड हो जाते हैं। 9 प्लस -10 प्लस -10 डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4। 4 का स्क्वायर अगर 4 से इसको काट दो 4 9 जा 36, ठीक 9 9 जा 81 इंटू 10 और 10 20, तो 9 माइनस 20 अगर करते हैं तो आएगा -11, दिया गया 10⁻⁻11। ये इतना फोर्स है तो ये इतना क्या आ गया हमारा 81 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन, ये आ गया आंसर। ओके, कुछ लोगों ने इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया होगा। स्टैंडर्ड में मतलब कि इसको इस तरीके में लिखा जा सकता है 8.1। जब पॉइंट लगेगा तो एक पावर यहाँ से खत्म कर दो 10⁻⁻10 न्यूटन तब लिखेंगे, राइट। ये था इसका सोल्यूशन। क्लियर।
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ये तो ऐसे फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला अगर याद है किस तरीके से वैल्यू पुट किया, और सिंपल में अगर तुम्हें नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन आ जाता है तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि टू चार्जेस Q1 एंड Q2 दोनों कितना है 16 माइक्रोकुलम। एक बार बता देता हूं, अगर कहीं भी माइक्रोकुलम आ जाए ना तो उससे घबराना नहीं है तुम्हें। 1 माइक्रोकुलम का मतलब होता है 10⁻⁻6 कुलम, ये इतना होता है, घबराने की जरूरत नहीं है। तो अब इसको भी अगर मुझे सॉल्व करना है तो इसके सॉल्यूशन में देखो क्या कह रहा है। अगर तुम्हें डायरेक्ट आता है डायरेक्ट करो, ना आए ना सबसे पहले ना कोशिश क्या करो उसे थोड़ा सा अज्यूम करने के लिए, सोचने के लिए। सोच ना पाओ तो डायग्राम बनाओ, ड्रॉ करो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे कि मैं इसको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं पहले। Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, तो ये लो चार्ज नंबर 1 और चार्ज नंबर 2, नाम रख दिया Q1 और इसका नाम Q2। दोनों को सेपरेट किया गया कितने डिस्टेंस से, 12 मीटर की डिस्टेंस से सेपरेट है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय Q1 ड्यू टू Q2। क्या कह रहा है कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 मतलब ये Q1 कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा Q2 की वजह से। तो देखो दोनों सिमिलर चार्जेस हैं, कोई प्लस या माइनस नहीं है। अगर सिमिलर चार्जेस होते हैं, क्या बताया ना, अगर सिमिलर हैं तो रिपल्सन, अपोजिट है तो अट्रैक्शन। यहां भी रिपल्सन, तो यहां पर जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो ये होगी। ये इसको पुश कर रहा है, धक्का मार रहा है। अब इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन है उसके लिए मैं लिखूंगा F। लग रहा है 1 पे लगाने वाला 2, लग रहा है 1 पे लगाने वाला 2, जिस पर लगता है उसे पहले लिखो और जो लगाता है उसे बाद में। ये लिखा है ना, फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 ड्यू टू Q2। एक्सपीरियंस किया Q1 ने लेकिन लगाया किसने, Q2 ने। अगर तुम्हें Q2 पर निकालना होता तो डायरेक्शन ये होती और इस फोर्स का नाम क्या होता है, F21। पता है ऐसे केसेस में क्या होता है, जो भी ये फोर्सेस भले डायरेक्शन अलग अलग होता है, भले ही डायरेक्शन अलग अलग होता है लेकिन इसका मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो मैग्नीट्यूड पूछा है, अगर इसका मैग्नीट्यूड पूछे या फिर इसका मैग्नीट्यूड पूछे, मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, और क्या पूछ रहा है, ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2। देखो ये भी पूछा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q2 ड्यू टू Q1, मतलब इसके बारे में भी बताना है। तो यहाँ पर तुम एक लाइन में लिख सकते हो कि जो तुम्हारा F21 होगा वो किसके बराबर होगा, F2 और 21 आपस में बराबर होंगे, इसलिए मैं इनको एक क्वांटिटी F से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डायरेक्शन भले ही चेंज है। और इसका फॉर्मूला तो वही लगाओगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। इसमें जो गिवन क्वांटिटीज हैं, जो भी गिवन होगा, जैसे Q1 गिवन है कितना 16 माइक्रोकुलम, Q2 गिवन है 9 माइक्रोकुलम और डिस्टेंस दिया है 12 मीटर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है। ये कितना है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। ये वैल्यूज गिवन है, इन्हीं की वैल्यू हमें पुट करना है। तो चलो पुट करते हैं, फोर्स निकालते हैं, कितना फोर्स आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, 9 इंटू 10⁹। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ना 1 माइक्रोकुलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कुलम। तो अगर 16 माइक्रोकुलम है तो क्या लिखोगे 16 इंटू 10⁻⁻6 कुलम। Q2 के लिए ऐसे लिखोगे 9 इंटू 10⁻⁻6 कुलम डिवाइड बाय R स्क्वायर, मतलब 12 का स्क्वायर कर। ठीक है,
12 का स्क्वायर 9, 16 जा 144 इनटू ये फिर से 6 6 देख लो, माइनस वाले प्लस किया तो -6 -6 -12, -12 और +9 कितना, -12 और +9 -3, ठीक है, ये हो गया 10 की पावर -3 डिवाइड बाय 12 का स्क्वायर 144, ये 144 44 से कैंसिल, आंसर क्या है 9 इंटू 10 की पावर -3 न्यूटन। ये इतना फोर्स है, मैग्नीट्यूड ये दोनों का है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अगर डायरेक्शन की बात करें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज along line joining of two charges from Q2 to Q1, ये रहा डायरेक्शन। दोनों चार्जर को मिलने वाले लाइन के किस डायरेक्शन में होगा, Q2 से Q1 की तरफ होगा। अगर दूसरे का पूछा तो इसी का अपोजिट लिख सकते हो, उसकी डायरेक्शन कहां से होगी, Q1 से Q2 की तरफ, राइट। ये देख लो, ये इसकी डायरेक्शन है, F21 की डायरेक्शन कहां से कहां है, Q1 से Q2 की तरफ, 1 2 की डायरेक्शन कहां है, Q2 से Q1 की तरफ, ठीक है। पहले जिसका पूछा था उसी का बता दिया मैंने, ठीक है। ये रहा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, हो गया। एक और क्वेश्चन था, देख लेते हैं उस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बहुत ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो मान के चलो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ना एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया, मतलब यहाँ पर ये एंगल पहले से 90 डिग्री बना कर दिया है, ठीक है। जब यहाँ पर ये 90 डिग्री बन गया है तो इसमें तुम्हें सॉल्व करना है, देख लो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 3 चार्जेस हैं, एक ट्रायंगल राइट एंगल ABC, तीनों कॉर्नर पे चार्जेस रखे हुए हैं, 2 पर +Q और 1 पर -Q। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देयर आर 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड Q, मैग्नीट्यूड तो तीनों का इक्वल है, पॉइंट चार्जेस जो हैं प्लेस्ड एट अ 3 कॉर्नर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एज शोन इन फिगर, जैसे कि दिखाया गया है। AB इज इक्वल टू AC, यहाँ पर ये भी दे दिया है कि जो ये AB है वो AC के क्या है, इक्वल है। What is the magnitude and direction of the force exerted on -Q, डायरेक्शन फोर्स का और मैग्नीट्यूड दोनों निकालना है इस -Q पर जो लग रहा है, इस -Q पे जो लग रहा है वो दोनों निकालना है। ये देखो दोनों जब साइड इक्वल है, इसको मान लो कि ये साइड है, क्या मान के चले, R ही मान लेते हैं, ज्यादा बढ़िया रहेगा। R ये है और ये भी है R, R R, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन, इसकी निकालने की जरूरत नहीं है, इसकी लेंथ निकालोगे, फालतू का एक्स्ट्रा टाइम तुम्हारा जाएगा, ठीक है। हमें क्योंकि इसी के ऊपर निकालना है तो इसके लिए क्या काम करेंगे, देखो ये +Q ये -Q, सबसे पहले सोचो क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा कि रिपल करेगा, तो तुम्हें पता सिमिलर तो है नहीं, ये तो अपोजिट है, अपोजिट है तो क्या करेगा, इसको +Q इसको अपनी तरफ खींचेगा, खींच रहा है, ये देखो खींच रहा है, ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है ना, ये खींच रहा है फोर्स अपनी तरफ, इस तरीके से खींच रहा है, और इस डायरेक्शन भी बना दिया, ये रहा, ये खींच रहा है, ठीक है, ये भी खींचेगा, तो ये रहा इधर वाला फोर्स खींच रहा है, इधर भी, दोनों एक दूसरे को ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ये भी फोर्स लगा रहा है, ये भी फोर्स लगा रहा है, पता है दोनों सेम है, एक जैसे फोर्स लगाएंगे, मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम होगा F, क्योंकि डिस्टेंस सेम, चार्ज सेम, तो फोर्स भी सेम होगा, तो ये भी F और ये भी F फोर्स लगा रहा है, राइट। तो इन दोनों फोर्स को पहले निकालते हैं कि ये फोर्स कितना होगा, ये फोर्स कितना होगा, राइट। तो सबसे पहले देखो दोनों यहां पर F1 कर देता है और ये F2 लिख देते हैं, इन फिगर F1 और F2 दोनों इक्वल होंगे और दोनों किसके बराबर कर लेते हैं, F के, और ये F का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, ठीक है। देख लो
1/4πε0, और ये Q1 और Q2 दोनों ही Q हैं, ये भी Q ये भी Q, दोनों ही Q हैं, और मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड में ये याद रखना ध्यान से कि उसमें हम डायरेक्शन नहीं निकालते कि माइनस लगाते। यहाँ पर कहोगे Q2 माइनस Q था, तो आंसर में माइनस आना चाहिए था। ये मैंने क्या निकाला है पता है, मैग्नीट्यूड निकाला है, ठीक है, मॉडुलस लगा दिया। मैग्नीट्यूड में माइनस का कोई जरूरत नहीं, केवल मैंने मैग्नीट्यूड निकाला। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा था व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ये इतना आया, ये भी और ये भी। आंसर आ गया? नहीं, रिजल्टेंट चाहिए। इसको दो लोग खींच रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, मैं हूं माइनस, एक इधर से खींच रहा है, एक ऐसे ऊपर से खींच रहा है। किधर जाऊंगा? इधर जाऊंगा, इधर, अगर दोनों फोर्स इक्वल है यूं जाऊंगा, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पर पैरेललोग्राम ऐसे लगाओ और यहाँ से एक पैरेललोग्राम बनाओ, और इनका जो डायगोनल होगा ना, ये डायगोनल, यही रिजल्टेंट फोर्स को ये बताएगा कि ये मेरा रिजल्टेंट फोर्स है, एफ रिजल्टेंट, ठीक है। ये डायरेक्शन होगा एफ रिजल्टेंट का, तो जो एफ रिजल्टेंट आएगा, तो देख लो ये दोनों 90 डिग्री पर थे, तो 90 डिग्री के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे, अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 जीरो, तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा जीरो हो जाएगा। तो केवल बचेगा अंडर रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, और ये दोनों तो सेम F1 और F2 दोनों F है, तो दोनों F है, तो मतलब ये हो जाएगा F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, और जब दोनों ही F स्क्वायर है तो ये हो जाएगा रूट 2F स्क्वायर, और रूट 2F स्क्वायर का मतलब हो जाएगा F रूट 2, और यहाँ पर F की वैल्यू रख लो। F की वैल्यू क्या निकाले हो, ये 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू रूट में 2, ये है रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। आ गया रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड। क्या था? कुछ नहीं, डायरेक्शन पूछ रहा है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, तो ये इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है, देख रहा है ना ये कैसा डायरेक्शन बना रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा बता सकते हो, ठीक है। एक राइट एंगल ट्रायंगल था तो 45 बनाते हुए जाएगा ना, 45 एंगल यहां लिख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज 45 डिग्री फ्रॉम AC, AC से 45 बनाए या फिर BA से 45 बनाए, दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, ठीक है। उसके बाद अब हम डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक की। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में यही एक ऐसा टॉपिक है जिसे हमें पढ़ना है, ठीक। टॉपिक है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड। वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसके अकॉर्डिंग निकालना है, ये देखो, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अगर पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट समझो क्या होता है। पता है, जहां पर मैं खड़ा हूं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैं देख नहीं रहा हूं बट है। जहां पर तुम बैठे होगे, जहां भी रहे होगे अभी इस टाइम, वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। बहुत ही रेयर कंडीशन होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कभी कभी नहीं आता। कहाँ नहीं होता? अगर चेक करना चाहो तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। बेसिकली क्या होता है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो हमारे नेटवर्क मोबाइल में आता है, मतलब जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा, इसका मतलब वहीं पर नेटवर्क होगा, इसका मतलब जहां नेटवर्क है वहां पर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना है तो क्या होता है, ये जहां भी चार्ज होते हैं, स्टेशनरी चार्ज बेसिकली, और कोई मूविंग चार्ज की बात नहीं कर रहा हूं, स्टेशनरी चार्ज जहां भी हो। देखो ये मैंने एक स्टेशनरी चार्ज बना दिया, नाम रख दिया इसका क्यू। तो क्या किया इसने, अपने चारों तरफ ना एक ऐसा एरिया बनाया, एक ऐसा इमेजिनरी एरिया बनाया, ठीक है, जिसके अंदर
बाहर नहीं, जिसके अंदर कोई अगर दूसरा चार्ज गलती से भी एंटर कर जाए, इसके अंदर कोई दूसरा चार्ज गलती से भी एंटर कर जाए तो वो क्या काम करता है, उसे या तो रेपल कर देता है या तो अट्रैक्ट कर लेता है। वो डिपेंड करता है कि उस चार्ज की क्वालिटी क्या है। क्वालिटी का मतलब ऐसा समझो कि अगर प्लस, जैसे ये देखो जो मैंने चार्ज लिया ये प्लस लिया है और यहां पर कोई प्लस रखा तो क्या करेगा, इसको समझ रहे हो, ये इसको क्या करेगा, रिपल कर सकता है। अगर माइनस रखा तो इसको अट्रैक्ट कर सकता है, यहां भी माइनस प्लस रखा तो इसको क्या कर दिया, रिपल। तो डिपेंड करता है ना चार्ज किस तरीके का है, ठीक है। अगर ये सोर्स चार्ज क्यू हुआ तो प्लस क्यू, अगर सोर्स चार्ज माइनस क्यू हुआ तो उसके अपोजिट होने वाला है। तो कोई भी सोर्स चार्ज, स्टेशनरी चार्ज अपने चारों तरफ एक फील्ड बनाता है, ठीक है, और उस फील्ड में कोई दूसरा चार्ज अगर पहुंच जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगने लगता है। सपोज मैं हूं तो मैंने भी क्या किया, अपने चारों तरफ एक फील्ड बना रखा है, तो मेरी फील्ड में जो आएगा मैं उसको अट्रैक्ट कर लूंगा, अगर मान लो मैं चार्ज हुआ तो। लेकिन अभी तो मैं चार्ज नहीं हूं, ठीक है। तो ऐसे ही क्या होता है, चार्ज भी होते हैं, चार्ज अपने चारों तरफ एक ऐसा फील्ड बनाते हैं, अगर उसके अंदर कोई दूसरा चार्ज एंटर कर जाए तो उसके ऊपर वो क्या लगाता है, फोर्स लगाता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी के ऊपर एक जैसा वो फोर्स लगाता है। फोर्स की जो इंटेंसिटी है वो बदलती रहती है, वो डिपेंड करती है कि कहीं पर फोर्स ज्यादा है कहीं पर फोर्स कम है। जैसे एग्जांपल में दिखा रहा हूं, सबसे बढ़िया मोबाइल, मोबाइल में देखोगे उसमें जो नेटवर्क आता है ना, कभी 1 पॉइंट, कभी 2 पॉइंट, कभी 3, कभी फुल। क्या हर लोकेशन पे एक जैसा नेटवर्क है, नहीं। लोकेशन तुम बदलते हो और नेटवर्क गायब हो जाता है, कभी कभी 1 पॉइंट, कभी 2 पॉइंट, कभी 3 पॉइंट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल में यही है, कहीं पर इंटेंसिटी ज्यादा है कहीं पर इंटेंसिटी कम है इलेक्ट्रिक फील्ड की। इंटेंसिटी जहां ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वहां पर नेटवर्क तो फुल आएगा, जहां पर इंटेंसिटी कम वहां पर बताएगा बहुत ही वीक नेटवर्क है, कहीं और जाओ, ठीक है। तो वही यहां भी है कि डिपेंड करता है नेटवर्क की क्वांटिटी के ऊपर कैसे है, ठीक है। अब अगर जैसे अगर मान लो कि ये इसके ऊपर फोर्स लगाया और ये लगाया मान लो कि 100 न्यूटन का फोर्स, इनके बीच में लग रहा है, अब इक्वल तो लगेगा नहीं, 70 न्यूटन का फोर्स, इसके बीच में लग रहा है 110 न्यूटन का फोर्स, अलग अलग फोर्स लग रहा है सब में, है ना। तो ये एक जैसा इंटेंसिटी नहीं, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं लोकेशन टू लोकेशन क्या बदलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बदल जाती है। क्या बदल जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी। तो देखो यहां पर भी वही लिखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बताया गया क्या है, इज स्पेस अराउंड अ चार्ज व्हेन इट इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस, दिस इफेक्ट में बी स्ट्रॉन्ग और वीक। ये देखो ना लिखा है ना, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है वीक भी हो सकता है, राइट। वी कॉल इट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसे ही हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा वहां पर फोर्स का इफेक्ट भी ज्यादा, जहां पर इंटेंसिटी कम वहां पर फोर्स का इफेक्ट भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ना दूरियां बढ़ने से फोर्स का इफेक्ट घट जाता है, ठीक है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ई से रिप्रेजेंट किया गया है। द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज क्यू केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी ई। जब एक टेस्ट चार्ज को इसके अंदर रखा, मान लो कि सबको छोड़ो, जितने भी ये चार्जेज हैं सबको छोड़ दिया, ये सोर्स चार्ज था, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा, टेस्ट चार्ज। अब याद रखना, जब भी मैं टेस्ट चार्ज बोलूं तो इसका मतलब क्या समझना है तुम्हें, प्लस क्यू, और कुछ नहीं, माइनस क्यू भी नहीं, केवल प्लस क्यू, स्मॉल प्लस क्यू। यहां पर रखूंगा तो बताओ इस लोकेशन पे एक इंटेंसिटी होगी, वो इंटेंसिटी जितना ज्यादा फोर्स का इफेक्ट ज्यादा, तो मतलब सिंपल में यहां पर जो फोर्स होगा इस चार्ज पर लगने वाला वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू इंटू ई के। वही लिखो, यहां पे लिखा गया एफ इज इक्वल टू क्यू ई, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। यहां से तब ई की वैल्यू निकालेंगे तो क्यू आकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बना, एफ इज एफ बाय क्यू। लेकिन यहां पर क्यू जो है ना
वो टेस्ट चार्ज था स्मॉल क्यू, इसलिए ये जो फॉर्मूला है वो किसके अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हमने निकाला है, राइट। तो ये याद रखना, इजी था ये, तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, राइट। अब पॉइंट चार्ज के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक। अब अगला हमारा जो टॉपिक है कि अभी सोर्स की भी तो बात किया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो सोर्स ने बनाया था, तो वो सोर्स के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अब देखो जो सोर्स के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनने वाला है, बट वी नो दैट, क्या जानते हो तुम, इफ अ टेस्ट चार्ज केप्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ अ सोर्स चार्ज क्यू, मतलब देख लो ये एक सोर्स चार्ज है, ये एक सोर्स चार्ज है और इसका नाम क्या रख दिया मैंने, क्यू। इससे कुछ डिस्टेंस आर पर एक तुमने टेस्ट चार्ज रखा था, इस टेस्ट चार्ज की वजह से फोर्स लगा। देख लो ऐसा नहीं लग रहा है कि दो चार्जेस है उनके बीच में डिस्टेंस है आर, कौन सा फोर्स, कूलॉम फोर्स का फॉर्मूला क्या, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन यही फोर्स तो इसके ऊपर भी लग रहा था, वो कितना था, QE। मतलब जो कूलॉम फोर्स होगा और इस लोकेशन पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो एक ही जैसा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये फोर्स भी इसी की इंटेंसिटी की वजह से ही तो लगा। तो QE के बराबर आ गया, किसके बराबर आ गया, 1/4πε0 Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, QE के दोनों तरफ से दोनों तरफ से Q क्या कर दिया, कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 1/4πε0 Q बाय आर स्क्वायर, तो यहाँ पर टेस्ट चार्ज कैंसिल हो गया, क्या बचा, केवल सोर्स चार्ज। ये जो फॉर्मूला है ये हमारा किसके अकॉर्डिंग है, सोर्स चार्ज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले हमने बताए हैं, एक टेस्ट चार्ज के अकॉर्डिंग और एक सोर्स चार्ज के अकॉर्डिंग। तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अब हम देखेंगे इंटेंसिटी को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए सबसे बेसिक वाला जो टेस्ट चार्ज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला बताया था वो क्या था, वो था F इज इक्वल टू क्यू ई, राइट। अब इसी में अगर इस Q को 1 कूलॉम कर दो, मतलब टेस्ट चार्ज को कितना कर दो, 1 कूलॉम कर दो, तो जो F है वो किसके बराबर हो जाएगा, E के। देखो यही से हमने डिफाइन किया इंटेंसिटी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो इंटेंसिटी था। क्या डिफाइन किया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, फोर्स के, इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज। मतलब एक यूनिट टेस्ट चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर ले केप्ट एट दैट लोकेशन, उस लोकेशन पे रखने के बाद वही उतना जो फोर्स लग रहा है उसके ऊपर वही क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक कूलॉम तो ज्यादा इंटेंसिटी होगी, कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इंटेंसिटी उस लोकेशन की कम होगी। इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इसमें डायरेक्शन की जरूरत होती है, ठीक है। तो क्योंकि ये फोर्स से बना है, फोर्स में तो डायरेक्शन होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डायरेक्शन ही होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन इज सिमिलर टू फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। दोनों सिमिलर ही तो होंगे, ठीक है। तो जो भी फोर्स की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन मानेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है। अब जैसे अगर मान लो सपोज यहां पर एक चार्ज है Q प्लस है, ये कुछ डिस्टेंस पे प्लस Q रखा। अच्छा इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, तो तुम्हें पता है फोर्स तो लग रहा है भाई, कितना लग रहा है, QE लग रहा है, ये बताया, किधर लगेगा, इधर लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। हाँ लेकिन अगर यही सोर्स चार्ज होता और ये टेस्ट मतलब टेस्ट चार्ज का यहाँ पर माइनस क्यू रखा होता, तब बताओ फोर्स की डायरेक्शन किधर होती, इधर होती, है ना। अब यहाँ पर क्या है, ये फोर्स की डायरेक्शन है तो यही किसकी डायरेक्शन हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी, है ना, क्यों, क्योंकि ये इसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होती है, याद रखना जिधर फोर्स की डायरेक्शन होती है, राइट। तो ये तो सिंपल होगा। अब उसके बाद अब यूनिट ऑफ डायमेंशन की बात कर लेते हैं। यूनिट की अगर बात करें फोर्स बाय चार्ज मतलब न्यूटन पर कूलॉम, यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलॉम। डायमेंशन, न्यूटन तो फोर्स है तो उसका डायमेंशन होता है mlt⁻⁻2 और कूलॉम का होता है 80, ये ऊपर गया तो क्या बन गया mlt⁻⁻3 A इनवर्स, राइट। ये तो सिंपल था। उसके बाद अब कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस,
चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए। अब किस पर डिस्ट्रीब्यूट हुए? सबसे पहले एक पतला सा वायर लिया, उसके ऊपर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, मतलब उसको चार्ज किया। देखो ये पतला सा वायर है, लेंथ बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है, इस पर चार्ज है, देखो क्यू 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 प्लस में, राइट। अब इससे एक परपेंडिकुलर एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है P जहां पर पूछ रहा है कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें यहाँ पर कैलकुलेट करना है कितना होगा। वो कैलकुलेट किस तरीके से किया जाएगा वो देखेंगे हम। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं इस चार्ज के ऊपर। कितना चार्ज है नहीं पता, कितना चार्ज है नहीं पता। मान लो कि इसका जो टोटल चार्ज है वो तुमने यहाँ पर लिखा Q, कितनी लेंथ में है, मान लो कि इसकी पूरी लेंथ है L। तो अगर मुझे छोटे से पार्ट के लेंथ में मुझे चार्ज निकालना होगा तो इसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा? पूरे लेंथ में चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इस डिस्ट्रीब्यूशन से एक क्वांटिटी बनती है, एक क्वांटिटी बनती है जिसे हम कहेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में डेंसिटी का वर्ड यूज करने वाले हैं। इसका नाम रखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या नाम रखेंगे? लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी? कुछ नहीं है, चार्ज जितना है पर यूनिट लेंथ में। क्या है? इस चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ को क्या कहते हैं? लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है लैम्डा, ग्रीक लेटर किससे? लैम्डा से। तो लैम्डा का जो फॉर्मूला बनेगा, चार्ज कितना था Q, लेंथ कितना था L, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या बना? Q बाय L। अगर सोच लो तुम्हारा लेंथ जो है बहुत छोटा सा है, कितना लेंथ है? DL। क्या DL लेंथ में पूरा Q चार्ज आएगा? नहीं, तो थोड़ा सा चार्ज आएगा, बहुत थोड़ा सा, वो मान लिया DQ है। तो बताओ लैम्डा का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो ऊपर होगा DQ, नीचे क्या होगा? DL। तो लैम्डा इज इक्वल टू DQ बाय DL। अगर मैंने यहां से तुम्हें पूछ लिया DQ की वैल्यू क्या है, तो क्या बताओगे? लैम्डा इंटू DL। यह है क्या? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, अब इस लीनियर चार्ज डेंसिटी को आगे बढ़ाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी में तो देखो यहां पर वही लिखा, इफ DQ चार्ज इन DL लेंथ देन लीनियर चार्ज, LCD का मतलब कुछ मत समझना, ये CD का मतलब है लीनियर चार्ज डेंसिटी, शॉर्टकट में लिखा है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देखो DQ बाय DL। तो DQ क्या हो गया? लैम्डा इंटू DL। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, तो यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बहुत छोटा सा ही बनेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज छोटा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी छोटा। मतलब यहां पर ये जो है DQ ना, ये क्या बन गया? सोर्स चार्ज। अब सोर्स चार्ज के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर, यही था। ठीक, ये देखो ये वायर था, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, ये पॉइंट लिया, ये रहा सोर्स चार्ज DQ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? जो फॉर्मूला बनेगा उसके लिए मैंने यहां पर वर्ड यूज किया DE, छोटा सा चार्ज है ना तो DE वर्ड यूज किया। DE इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस आ रही है। ओके, अब टोटल चार्ज निकालना है E। तो E के लिए क्या कहां फॉर्मूला लगाया मैंने? अगर DQ के अकॉर्डिंग इतना सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, पूरे लेंथ के अकॉर्डिंग क्या होगा? तो ऐसे बहुत सारे DQ होंगे इसमें, और सभी DQ को प्लस करना हम कैलकुलस में कहते हैं इंटीग्रेट करना। इसका क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट कर दिया पूरी लेंथ का, जितनी बड़ी लेंथ थी ना पूरी लेंथ का क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट DQ बाय R स्क्वायर का इंटीग्रेट, कांस्टेंट, और देखो DQ की वैल्यू रख दिया लैम्डा इंटू DL। कांस्टेंट वाले पार्ट बाहर हो गया और ये बन गया हमारा फॉर्मूला। पूरी लेंथ का क्या कर दिया था? इंटीग्रेशन। इस तरीके से तुम पूरे लीनियर चार्ज से किसी एक पॉइंट पर क्या निकाल लिया? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया। इजी था। इसी अगर ये क्लियर हो गया होगा, इसके बाद वाले जो दो टॉपिक हैं वो भी बड़े आसानी से हो जाएंगे। अगर आपको लीनियर चार्ज डेंसिटी समझ में आ गई, ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया, तो आपको एरियल चार्ज या एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसे हम कह सकते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा नाम इसका हम लग सकते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलो या फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलो, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक सरफेस है प्लेन शीट की तरह, किसी एक पॉइंट पर मुझे फिर से वही निकालना है R डिस्टेंस पे,
तो वहां एक छोटा सा चार्ज लिया था, यहाँ भी एक छोटा सा चार्ज लिया, देखो थोड़ा सा रीजन, इस छोटे से रीजन का नाम क्या रखा, ds, ठीक है, और उसमें कितने चार्ज हैं, dq। वहां पर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, यहाँ पर एरिया चार्ज डेंसिटी होगा, जिसे हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला वही है, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम ना सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये हो जाएगा जितना भी चार्ज होगा उसको पूरे सरफेस एरिया से क्या कर दो, डिवाइड। ओके, और अगर चार्ज तुम्हारा dq हो पूरे छोटे से सरफेस पे, तो क्या हो जाएगा, dq बाय ds। ओके, और उसी से रिलेट करके देखो ये फॉर्मूला बनाया हमने, देख लो सिंपल वही है, एरियल चार्ज डेंसिटी कह लो इसे, या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी कह लो, सरफेस भी कह सकते हो इसे, एरियल चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला देखो सेम टू सेम है, dq बाय ds, dq इज इक्वल टू सिग्मा इनटू ds। और फिर से वही इलेक्ट्रिक फील्ड पहले dE के अकॉर्डिंग निकालोगे थोड़ा सा, फिर उसका इंटीग्रेशन करके निकालोगे, सेम टू सेम प्रोसेस है, कोई भी चेंज प्रोसेस नहीं है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq बाय r स्क्वायर, और फिर इसका इंटीग्रेशन किया गया, और dq की वैल्यू सिग्मा इनटू ds रखा, और यहाँ पर क्या रख दिया, सरफेस है तो s। तो देख लो इलेक्ट्रिक जो तुमने लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में निकाला था, क्या आया था क्या फॉर्मूला, यहाँ पर लैम्डा था, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, ऐसे l, और यहाँ पर ऊपर वहां पे dl था डिवाइड बाय r स्क्वायर, कुछ ऐसा था। चेंज कहां पर हुआ, केवल डेंसिटी वाले पार्ट में, वहां लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी, वहां लेंथ के लिए dl, यहाँ सरफेस के लिए ds यूज किया गया, राइट। सोच लो जब तुम्हारे पास लेंथ का पता चल गया, एरिया का पता चल गया, ऐसे तो वॉल्यूम का भी बना सकते हैं हम। तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, पॉइंट नंबर 3, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, इसको भी देख लो। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी में एक ये सर्कल मत समझना, ये एक स्फेयर है, सॉलिड स्फेयर, और उसका एक छोटा सा पार्ट लिया मैंने, और इस छोटे पार्ट का नाम देखो, इस छोटे से पार्ट का नाम, अब देखो वॉल्यूम का एक छोटा सा कोना लिया, उस छोटे से पार्ट का नाम ds नहीं, यहाँ पे गलती में प्रिंट है, इसे हम dv से रिप्रेजेंट करती है, किससे, dv से। ओके, dv वॉल्यूम में कितने चार्ज, dq चार्ज, तो इसका जो क्या कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होता है, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी होता है, इसको हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और रो के लिए फॉर्मूला यूज कर लेंगे अगर, तो देखो कैपिटल वहां पर दिया है टोटल चार्ज बाय वॉल्यूम, लेकिन स्मॉल के लिए मैं यूज करूंगा dq बाय dv। तो dq की वैल्यू समझ सकते हो, रो इंटू dv हो जाएगा, डिस्टेंस सब कुछ वही आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ओके, तो कैलकुलेशन के लिए देखो क्या है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें देख लो सेम टू सेम, ये वाला पोर्शन तो सेम टू सेम है, नो चेंज है, बस रो आ गया है, dv आ गया है, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड पहले निकाला, सेम टू सेम। उसके बाद टोटल के निकालने के लिए इसके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट कर दिया, पहले लाइन के अकॉर्डिंग, फिर एरिया के अकॉर्डिंग, अब वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन। तो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जब इंटीग्रेशन करेंगे तो dq की वैल्यू आ गई रो इंटू dv, रो कांस्टेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर, तो रो बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ गया dv बाय r स्क्वायर, ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग v। देख लो कौन नंबर, ये यहाँ पर और यहाँ पर यही तो चेंज हो रहा है, बाकी सब सेम है, ठीक है। ये 3 पोर्शन है तुम्हारे। ओके, और भी है जो अगले नेक्स्ट टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।